राधे राधे प्यारी बहन और माताओं, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम बताएंगे संतान सप्तमी की बेहद सरल पूजा विधि। बिल्कुल कम सामान में आप आसानी से कैसे कर सकते हैं अपनी पूजा को संपन्न। इस सरल विधि के द्वारा आप देखिए अपनी पूजा किस तरह से संपन्न करेंगे। देखिए, पहले हमने आसन बिछा लिया है। आसन बिछाने के बाद हमने एक फोटो ले ली है। फोटो लेने के बाद हमने फोटो को साफ कर लिया है। यहाँ पर हमने पुष्प आदि आसन पे सामने डाल दिए हैं और यहाँ पर हमने गणेश जी को भी स्थापित कर दिया है और फिर हमने जल का छींटा दे दिया है। हमने शुद्धिकरण कर लिया है। जल का छींटा सबसे पहले जरूरी है। यहाँ पर हमने, हमारे पास फूलों का हार नहीं था तो हमने ये वाला हार पहना दिया है। उसके बाद हमने चुन्नी को उड़ा दिया है गौरा मैया को। अगर आपके पास चुन्नी नहीं है तो आप परेशान नहीं हो, सोचेंगे आपकी इन्होंने तो चुन्नी उड़ा दी है, तो कोई बात नहीं। आप कलावे को भी आप वस्त्र समझकर भेंट कर सकते हैं, क्योंकि भगवान भावना के भूखे हैं, कम और ज्यादा के बिल्कुल भूखे नहीं है, अभाव के बिल्कुल भूखे नहीं है। किसी चीज का अभाव है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने मन में श्रद्धा और प्रेम रखिए, वही काफी है। यहाँ पर फूल अर्पित कर दिए हैं। भोले बाबा को कनेर के पुष्प पसंद है। जितना अगर आपके पास सामग्री है उतना ही करें, क्योंकि बहन और माताओं के पास कई बार समय नहीं होता है कहीं जाने का, और कई बार क्या होता है कोई लाने वाला भी नहीं होता है। तो आप आराम से कम समय में भी और बिल्कुल कम सामान में भी आराम से आप पूजा कर सकते हैं। देखिए, हम बहनें बहुत परेशान हो जाती हैं, सोचते हैं ये नहीं है वो नहीं है, तो कोई बात नहीं, बिल्कुल भी परेशान ना हो। श्रद्धा और प्रेम से आप इस पूजा को संपन्न कीजिए। यह व्रत संतान सप्तमी व्रत जो है संतान की कामना के लिए किया जाता है। जिनकी गोद सूनी है वह तो यह व्रत जरूर ही करें, जल्दी उनकी आंगन में किलकारियां गूंजेंगी शिव और गौरा की कृपा से। यहाँ दीपक के नीचे फूल और अक्षत डाल दिए हैं, और जिनके संतान है वो भी संतान सुख के लिए, संतान की लंबी उम्र के लिए, संतान की उन्नति के लिए यह व्रत जरूर करें। पता तो चलता है कि संतान सप्तमी व्रत संतान के लिए ही रखा जाता है। जी हाँ, अब की बार यह व्रत 22 सितंबर शुक्रवार को रखा जा रहा है। अब बताएंगे हम आपको आगे शुभ मुहूर्त, और इसमें 3 पहर की पूजा होती है वो भी आपको मैं समय बताऊंगी, और सप्तमी तिथि कब से कब तक है वो भी मैं बताऊंगी। फल आपके पास जो अवेलेबल है घर में जो है आप उन्हीं को धो करके चढ़ा दीजिए। कई बार क्या होता है हम बहनों के पास अभाव होता है समय का भी और कहीं आने जाने का भी, और कोई होता भी नहीं है लाने वाला, तो जो आपके पास घर में है वही आप समर्पित कीजिए। लेकिन जो बात मैं खास बता रही हूँ वो आगे जरूर देखना। आप इस बात का ख्याल क्या रखना है, हमें क्या करना क्या नहीं करना। यहाँ पर ये देखिए, हमने सभी को वस्त्र समर्पित कर दिए हैं, यानी कि कहते हैं ना जनेऊ नहीं है तो आप कोई बात नहीं, कलावे पर भी आप इत्र लगाकर समर्पित कर सकते हैं। कलावे पर इत्र लगाकर समर्पित कर सकते हैं, और सबको तिलक भी साथ में कर दें। यहाँ पर हमने देखिए, कोई मूर्ति बनाता है मिट्टी की, अगर आप मिट्टी की मूर्ति नहीं बना सकते, मिट्टी आपके पास शुद्ध नहीं है, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं मिट्टी शुद्ध नहीं है, मन नहीं करता है, तो कोई बात नहीं, हमने नाम रखकर कलावा समर्पित कर दिया है। यहाँ पर पार्वती मैया हो गई, शिव हो गए, और यहाँ पर गणेश जी हो गई। हमने इनको मान करके समर्पित कर दिया है, और यहाँ पर अब फोटो पर भी हमने कलावा समर्पित कर दिया है इत्र लगाकर। बिल्कुल सरल और आसान विधि है ये, इसी विधि से आप बिल्कुल करेंगे। ये गणेश जी भी हैं और यहाँ कार्तिकेय जी भी हैं। बिल्कुल सरल और आसान तरीके से आप इसी तरह से आप पूजा करिए, देखिए आपकी पूजा संपन्न होगी। यहाँ पर आप एक काम जरूर करना, गणेश जी को दुर्वा जरूर चढ़ाएं। गणेश जी को दुर्वा चढ़ाने से आधे विघ्न तो वैसे ही दूर हो जाते हैं भक्तों के, क्योंकि दुर्वा जो गणेश जी को वो बहुत प्रिय है, इसीलिए आप गणेश जी को दुर्वा जरूर चढ़ाएं। याद रखें, गणेश जी को कभी भी तुलसी जी का भोग नहीं लगता है, उनके खाने में तुलसी जी का बिल्कुल परहेज होता है, यानी शिव परिवार में तो तुलसी जी वर्जित हैं। अब यहाँ पर कलश में हमने थोड़े अक्षत डाल दिए हैं। पूरी वीडियो देखें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, और अगर वीडियो हमारी पसंद आती है तो लाइक भी करें, और हमारी वीडियो को शेयर भी करें अगर आपको अच्छी लगे तो। अब हमने
अब आपने क्या करना है, हमने यहाँ पर दीपक प्रज्वलित कर लिया है। दीपक लगाएं, आप दीपक को जगाएं। अब यहाँ पर हमने ले ली है साड़ी और सामग्री ले ली है श्रृंगार की, गौरा मैया के लिए। सिंदूर है, यहाँ पर चूड़ियाँ हैं, और भाई मेहंदी है, बिंदी है, नील पेंट है, सूखा सिंदूर है, गीला सिंदूर भी है। जितनी आपके पास सामग्री है, जितना आपका सामर्थ्य है उतना ही करें। कोई ज़रूरी नहीं है आपके पास जितना हो उतना ही करें। जितनी आप कर सकते हो आराम से बिना परेशानी के आप उतना ही करें, क्योंकि कई बार क्या होता है मन में दुविधा होती है तो फिर उस पूजा का भी कोई मतलब नहीं रहता है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, 2 जगह 7-7 पूड़ियाँ बना लेनी हैं। अब ये यहाँ पर हमने जैसे हाथ में अक्षत लेकर के कथा सुनते हैं ना, कथा सुनते हैं, कथा सुनने के बाद वो अक्षत चरणों में डाल देते हैं गौरा मैया के। और ये हमने यहाँ पर घी और बूरा ली है, और ये मीठी पूड़ियाँ हैं। आप चाहे तो फीकी पूड़ियाँ बना सकते हैं, और दही, मीठी दही के साथ खा सकते हैं, घी बूरा डाल करके खा सकते हैं, या आप मीठी पूड़ियाँ वैसे ही खा सकते हैं। याद रखें, इसमें सिर्फ एक ही बार खाना खाना होता है, एक ही बार खाना खाना होता है। वो भी एक जो हिस्सा होता है वो गौरा मैया का प्रसाद होता है। जो एक जगह और 7 पूड़ियाँ हैं वो आप प्रसाद रूप में लें, एक ही बार में खाना होता है। दूसरी जो पूड़ियाँ होती हैं वो आप दान कर दें। अब यहाँ पर इतना बड़ा आप कलावा ले लें। देखिए कई लोग तो क्या करते हैं, जितनी संतान होती है उतना ही कड़े बना लेते हैं, छल्ला बना लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये सब नहीं है तो आपने क्या करना है, एक कलावा लेना है। उस कलावे में 7 गांठें लगा देनी है। 7 गांठ लगा देनी है। 7 गांठ लगाने के बाद आपने उस कलावे को रख देना है। रखने के बाद आपने इसकी भी पूजा करनी है। यहाँ पर आपने इसको रख देना है। यहाँ पर आपने अक्षत चढ़ा देने हैं और फूल भी चढ़ा देने हैं, और फिर आपने हाथ जोड़ना है। और जो एक तरफ जो प्रसाद रखा है वो आप कहीं दान दे दें, और दक्षिणा जो रखें ये अपने हाथ में बांधना है। आपने ध्यान करना कि आपने अपने हाथ में बांधना है, सीधे हाथ में बांध लें, क्योंकि ये संतान के लिए है। ये आप पूरा अच्छे से पूजा कर लें। और जो आपकी ये पूड़ियाँ हैं, एक तो आप खाएंगे, 7 पूड़ियाँ 7 ही खानी है, कम या ज़्यादा नहीं खानी है। आप चाहो तो मीठे चिल्ले भी बना सकते हो, लेकिन चिल्ले तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, और अगर छोटे छोटे बना लो आप कोई बात नहीं। फिर आपने आरती कर लेनी है। फिर जो ये आपकी जो 7 पूड़ियाँ हैं वो बाहर कहीं दान देंगे। अगर आप कहीं प्रसाद रूप में बांट देंगे, लेकिन कोई ऐसा नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, आप गाय को खिला दो, या अगर कोई है तो किसी को मांगने वाले को दे दो, या फिर आप कहीं कुत्ते को खिला दो, और दान दक्षिणा आप कहीं मंदिर में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो सामग्री है आपकी, ये आप अपनी सास को दे सकते हैं, अपनी जेठानी को दे सकते हैं। अगर कोई है नहीं तो आप इसे खुद भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी बिल्कुल सरल पूजा विधि। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। राधे राधे। आज के लिए इतना ही।